इटली में अगर फ्री एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये आपका लास्ट चांस हो सकता है टू अवेल दीज रीजनल स्कॉलरशिप्स। जी हाँ, अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन्स ऑफर कर रही हैं। जाके आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक एडमिशन्स ओपन किए हैं। तो बेसिकली ये रीजनल स्कॉलरशिप होती क्या है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि हम इटली में फ्री पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी रीजनल स्कॉलरशिप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा इसमें कितनी अमाउंट मिलती है और क्या-क्या चीज़ें कवर होती हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप अपना माइंड मेकअप कर सकें। अब बेसिकली ये स्कॉलरशिप है क्या? ये स्कॉलरशिप बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो आपके मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते। और इस स्कॉलरशिप में आपको 8000 यूरोस पर ईयर मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो चाहे आप बैचलर्स में एडमिशन लेते हो या मास्टर्स में, आपको दोनों केसेस में अगर मैं टोटल अमाउंट बताऊं तो बैचलर्स आपका यहाँ पे 3 इयर्स का होता है, जिसमें आपको 24,000 यूरोस मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी पीकेआर करेंसी में इक्विवेलेंट बनता है 80 लैक्स। और मास्टर्स आपका 2 साल का होगा तो ये अमाउंट बनेगी 16,000 यूरो आपकी कंप्लीट डिग्री में, जो कि पाकिस्तानी बनता है 53 लाख। और अगर आप अपनी डिग्री किसी रीजन की वजह से एक्सटेंड करते हो, चाहे 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर पूरे, तो उस केस में आपको ये अमाउंट हाफ मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स सबसे पहले तो यही है कि आपकी ट्यूशन फी पूरा सिरे से इरेज हो जाती है। बस एक होती है जिसे कहते हैं रीजनल टैक्स, या आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन फी भी कह सकते हो, वो आपने देनी होती है, जो कि मोस्टली कितनी लाइक 16 यूरो से लेके 200 यूरो के बीच में होती है, बट मोस्टली इट इज गोइंग टू बी जस्ट 16 यूरो। और ये स्कॉलरशिप जस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए होती है। अगर आप इटली की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वहां पे आप एलिजिबल होते हो। इस स्कॉलरशिप का अगला बेनिफिट ये है अकोमोडेशन। अच्छा, अकोमोडेशन ऐसा नहीं है कि आपको एडिशनल मिलेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी का डॉम या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फैसिलिटी यूज करते हो और उसका लाइक कैफेटेरिया वगैरह भी यूज कर रहे हो, तो यही अमाउंट जो आपको 8000 यूरोस पर ईयर मिलनी है, इसी में से आपका 2000 यूरोस वो कट कर लेते हैं। या अगर आप अपनी कोई प्राइवेट अकोमोडेशन देखना चाहते हो, उस केस में कुछ भी डिडक्ट नहीं करते और आपको इसी अमाउंट में मैनेज करना होता है, लेकिन इसके अलावा एडिशनल कोई अकोमोडेशन नहीं मिलती है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपकी कैंटीन अगर आप नहीं अवेल करें तो वो भी आपकी कोई कटिंग नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो टोटल हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज 40 से 50 हैं। तो अगर आपने किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस रीजनल स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर आपके ब्लड रिलेशन जिनके साथ हैं, लाइक आपकी फैमिली में फादर मदर सिस्टर और ब्रदर, अगर इन सब की कंबाइंड इनकम पर ईयर 27,000 यूरोस, जो कि 90 लाख पाकिस्तानी बनता है, अगर इससे कम होगी तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए टोटली एलिजिबल हो। और इसके लिए आपको कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरोप में ये अमाउंट बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है एंड ऑटोमेटिकली हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए आगे चल के ISEE सर्टिफिकेट भी इसमें बनता है। इसके अलावा आपने जो एक और डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी होता है, दैट इज फैमिली प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आप लाइक बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लाजमी इसमें अटैच करने होते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बने। बल्कि स्ट्रॉन्ग तो क्या, अगर ये नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। और ये रीजनल स्कॉलरशिप हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इटली में रीजन्स हैं। टोटल आपके पास 20 रीजन्स हैं, तो हर रीजन की अलग अलग स्कॉलरशिप है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको कुछ मेजर रीजनल स्कॉलरशिप्स के नेम भी दिख रहे होंगे। सबकी डेडलाइंस अलग होती हैं और अप्लाई करने के लिए पोर्टल भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी जिस भी रीजन की स्कॉलरशिप में लाई करती है, वो अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे से अनाउंस भी कर देती है। अब एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होता है, आपने सिंपली ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना होता है। ठीक है। स्कॉलरशिप कॉल आती है, उसे देखना होता है, और फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया होता है उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके रीजनल स्कॉलरशिप की जो कॉल आती है वहां पे आपने अप्लाई करना होता है। ठीक है। अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स आपने सारे सबमिट करने होते हैं, एंड देन आपको फिर फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जिसे वो कहते हैं प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग। यानी कि आपका ये नंबर है और 10 डेज आपको टाइम दिया जाता है कि अगर कोई चीज कम है या आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप कर सकते हो। एंड देन फाइनली फिर आपकी फाइनल लिस्टिंग आती है कि ओके आपको ये ग्रांट हो चुकी है और आपका उस लिस्ट में नेम है। अच्छा, जब आपको वीजा मिल जाता है, आप इटली आ जाते हो। इटली आने के बाद अपने आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनके काफ ऑफिस में भेजते हैं, लाइक CAF करके ये ऑफिस होता है, वो इसको अप्रूव करते हैं, आपको ISEE सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन भी होती है, जो आपको फिर आगे चल के खुद ही पता चल जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने हैं। इसके अलावा आपकी जो ये स्कॉलरशिप होती है, ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है।
एक जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है वो आपको दिसंबर में मिलती है और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है वो आपको अगस्त में मिलती है। पहली इंस्टॉलमेंट आपको 20% से लेकर 50% तक मिलती है। ये इसलिए आपको इस तरह से इंस्टॉलमेंट में देते हैं ताकि कोई स्टूडेंट भाग ना जाए और वो अपनी डिग्री लाइक कंप्लीट करे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा कि कैसे इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप वर्क करती है। अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एंड नेक्स्ट वीडियो का भी टॉपिक जरूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एवरीवन।